अच्छा जी, तो सिलेबस का मैं आपको बता रहा था, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। तो अब सिलेबस में मोस्टली वो चीज़ें पूछते क्या हैं, तो सिलेबस में वो आपसे पूछते हैं जनाब 2019 के जो क्वेश्चन थे ना 2019 में, क्योंकि देखे ना अभी चेंजेस तो आ रही हैं, इसका मतलब 19 वाली चीज़ अभी 2024 में भी पूछी जा सकती है, 21 वाली भी पूछी जा सकती है, 22 वाली भी पूछी जा सकती है, तो हम सारी चीज़ों को क्यों ना डिस्कस करें। तो जो 2019 का पेपर था ना, उसमें तो आपके आते थे 7 रिलेशंस भी लाजमी लाजमी आते थे। क्या आते थे? रिलेशंस आते थे। किसके किसके साथ? पाकिस्तान के रिलेशन आते थे डिफरेंट कंट्री के साथ, जैसे कि अफगानिस्तान के साथ वॉर ऑन टेरर है, उस पर क्वेश्चन आ गया, और वगैरह वगैरह। अच्छा, एक तो रिलेशन हो गया, और उसके अलावा जो क्वेश्चन आते थे ना वो आते थे ऑर्गेनाइजेशंस के, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशंस ऑर्गेनाइजेशंस के क्वेश्चन किस तरह, जैसा कि उसने आपसे एक पेपर में पूछा हुआ है, इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर जो है, उसके ऊपर क्या डिस्कशन हुई ब्रिक्स की 11th समिट के अंदर, तो ये क्वेश्चन था, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। इसी तरह एक क्वेश्चन आपको आया था एससीओ का, ठीक है, एससीओ यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का आया। तो अब सिलेबस में आपका मतलब रिलेशंस भी आ गए हैं और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी आ गई हैं। इसके अलावा जो चीज आती है वो आपके आ जाते हैं करंट, अपना सोशल इश्यूज, ठीक है। सोशल इश्यूज में भी काफी सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि मीडिया जो है वो किस तरह आपके मुल्क की जो है सियासत, पॉलिटिक्स पे नजरअंदाज होता है, ठीक है। एक इशू ही है, ओवर पॉपुलेशन का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, सोशल इशू है। तो इस तरह के क्वेश्चन वो आपको दे देता है, सोशल इश्यूज हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, रिलेशन हो गया, और जो आपका रिसेंट जो आपका वो चल रहा होता है ना, हॉट टॉपिक चल रहा होता है, जैसा कि कोविड के दिनों में उन्होंने कोविड के बारे में क्वेश्चन कर लिया था, ठीक है। और जब ये आर्टिकल 370 एंड किया इंडिया ने, तो उन्होंने उसके बारे में आपसे पूछ लिया था। और इसी तरह आपकी इकोनॉमी जो है वो बुरी तरह लास्ट टाइम पिछले जब पेपर हो रहे थे वो बड़ी बुरी हालत में थी, तो उन्होंने इकोनॉमी के क्वेश्चन पूछे आपसे, और भी इस तरह की चीज़ें। तो ये चीज़ें आपकी हो गई हैं, रिलेशन हो गई, ऑर्गेनाइजेशन, सोशल इश्यूज, और जो आपके हॉट टॉपिक्स चल रहे हैं जितने भी, ठीक है। तो इन चीज़ों को 2019 मैंने सिर्फ लिखा हुआ है, आगे 2022 के भी इसमें ऐड हो गए हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है ना सिलेबस है, और मेरा मानना ये है कि जो टॉपिक आप ऐसे के लिए मतलब करंट अफेयर के लिए कवर करते हैं ना, वही आपका ऐसे के लिए चलता है। नॉलेज आपका सेम होता है, सिर्फ आपका पेपर लिखने का जो पैटर्न होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ऐसे में कुछ चीज़ें मैंडेटरी होती हैं जो आपने लिखनी होती हैं, और करंट अफेयर के क्वेश्चन में वो आपने नहीं लिखनी होती, ठीक है। तो जैसे कि करंट अफेयर में आपने हेडिंग्स आप दे दें तो कोई इशू नहीं है, ऐसे में आप जो है ना वो हेडिंग उसकी नहीं बना सकते। और भी इस तरह की काफ़ी सारी कंक्लूजन होता है, जैसे करंट अफेयर में आप लिखते हैं बड़ा सा कंक्लूजन फिर देते हैं, और करंट जो ऐसे लिख रहे होते हैं आप बगैर हेडिंग के आपने नीचे कंक्लूजन देना होता है। तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपने लिखनी होती हैं। तो ये थे थोड़े से थोड़ा सा मुझे जो लगा ना कि सिलेबस आपका जहाँ से आ सकता है, ठीक है। तो अब प्रेसी तो आपकी आनी आनी है, और साथ ऐसे भी हो गया, और उसके अलावा आपका हो गया करंट अफेयर। अच्छा, अब जो है ना अब तैयारी कैसे करेंगे, ये आप किस तरह से सारी चीज़ें कवर करेंगे, तो उस पर थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, तैयारी जो है ना वो मैं भी करवा रहा हूँ आपको, और जो मैं आपको तैयारी करवा रहा हूँ ना उसमें क्या होगा, आपको नंबर 1 आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे। रिकॉर्डेड क्यों? रिकॉर्डेड इसलिए कि अभी जो वीडियो मेरी कुछ लोग देख रहे हैं, कोई 4-5 लोग अभी आ जाएंगे मेरे पास, फिर हफ्ते 10 दिन तक कोई और मजीद लोग आ जाएंगे, ठीक है। तो वो करते करते अभी भी जो पिछला नोट्स वाला जो ग्रुप चल रहा था उसमें भी 100+ लोग हो चुके हैं माशाल्लाह से। तो इस तरह जो आते हैं वो बाद में आते रहते हैं, तो अब उनका क्या कसूर है कि अगर उन्होंने पहले वाले लेक्चर मिस कर दिए वो कैसे उसको कवर करेंगे। तो इसलिए रिकॉर्डेड लेक्चर बेस्ट तरीका है, आपको मिलेंगे, और जो बाद में 10 दिन बाद भी आ जाएंगे उनको भी मिल जाएंगे, तो वो उसको अच्छी तरह कवर कर सकते हैं। क्या क्या होगा, रिकॉर्डेड लेक्चर प्लस आपको हैंड रिटन नोट्स, वो लेक्चर बनेगा ना उसी के हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे आपको। एज इट इज आपने एक बार लेक्चर सुना, और उसके बाद बेशक आप लेक्चर नहीं भी सुनेंगे, वो हैंड रिटन नोट्स देखते रहेंगे ना, तो पूरा लेक्चर आपके माइंड में आता रहेगा। अच्छा जी, आप कहते हैं नहीं हमने शॉर्टकट नहीं मारना, तो आपको जो है ना कंप्लीट नोट्स जो हैं पीडीएफ के, जो भी टॉपिक आपको पढ़ाएंगे उसके कंप्लीट पीडीएफ के नोट्स भी आपको मिलते रहेंगे साथ साथ, ठीक है।
तो ये नोट्स हो गए। फिर इस नोट्स के साथ साथ आपको पास्ट पेपर्स यानी कि 2019 के पास्ट पेपर्स और 2021 के तमाम मतलब कि ईडीज के, सब इंस्पेक्टर के, ट्रैफिक एनालिस्ट के और एलडीसी यूडीसी फलां फलां हर चीज़ का आपको जो है ना वो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का पेपर भी मिल जाएगा। सॉल्व नहीं, पेपर सिर्फ डिस्कशन भी उस पर कर लेंगे, कोई इतना इशू नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको प्रोवाइड हो जाएंगी। ड्यूरेशन कितना होगा? ड्यूरेशन जब तक आपका पेपर नहीं होता तब तक ड्यूरेशन चलता रहेगा। मिनिमम मैंने जो है ना आपको 20 टॉपिक कवर करवाने हैं। जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं वो वाले 20 टॉपिक लाजमी कवर करवाऊंगा। और उसके अलावा अगर आपका पेपर ज़रा लेट हो जाता है, बाद में होता है, तो हम बीच में भी आपको कुछ ना कुछ जो है ना वो और मज़ीद टॉपिक्स भी करवाते रहेंगे। इसके अलावा जो है ना 5 डेज अ वीक तो आपको ये लेक्चर मिलेंगे। और जो वीकेंड होगा उस पर मैं कोशिश करूंगा कि हर वीकेंड पे एक जो है ना वो जूम की क्लास भी रखें। तो जो भी हमारे साथ लोग होंगे, कोई कोई क्वेश्चन होंगे उनके, कोई भी या कोई चीज़ शेयर करनी होगी उनके साथ, वैसे तो वो ग्रुप में भी मैं करता रहता हूँ वक्तन फ़वक्तन, जो पहले साथी हैं मेरे साथ उनको पता है। लेकिन वो उससे ये हो जाता है कि आपका एक लाइजॉन अच्छा बन जाता है स्टूडेंट के साथ और स्टूडेंट का टीचर के साथ। तो वो चीज़ भी हम कर लेंगे, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें। हाँ, एक चीज़ रह गई है, फीस कितनी होगी? तो फीस जो है वो आप मुझे टेक्स्ट करें, व्हाट्सएप नंबर आपको गिवन है, तो इसमें मुझे टेक्स्ट करें, फीस का आपको पता चल जाएगा। और इससे भी इम्पोर्टेंट चीज़, अब जो लोग क्रिटिसिज्म करेंगे कि सर तो बड़ी फ्री चीज़ करते थे, अभी सर जो है वो पेड पे आ गए हैं, तो यार आपको क्रिटिसिज्म का हक हासिल है, ठीक है। आपको जो ह्यूमन राइट्स का जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है आर्टिकल 19 आपको इजाज़त देता है आप तनकीद करें मुझ पर। आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का आर्टिकल 19 आपको इजाज़त देता है आप अपनी ओपिनियन का, एक्सप्रेशन का खुल के इजहार करें, कमेंट्स में करें या आपस में बातें करके करें, जैसे भी करें, ठीक है। फेसबुक पे करें, यूट्यूब पे करें, तो आपको वो हक हासिल है, आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई बंदा कहता है कि सर मुझे वैसे ऐड कर लें, तो उसकी एक कंडीशन है, जिस बंदे ने बगैर फीस के अप्लाई किया हुआ है ना और वो पेपर भी दे रहा है एमओडी में, मतलब 2000 भरा है ना आपने वहाँ, तो बगैर फीस के जिसने अप्लाई किया उसको मैं फ्री ऐड करता हूँ और फीस सब उसको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।